अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं एम एस खान लाइफ ओके न्यूज़ से। इस वक्त मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अलका शुक्ला। हम उनका दिल की गहराई से खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। वो यहाँ झीलों की नगरी भोपाल में एक शूटिंग पर्पस से अब उनकी पूरी यूनिट के साथ उनका यहाँ स्टे है और उनकी शूटिंग जो एक वेब सीरीज़ वो बनाने जा रही हैं उस पर एक ज़बरदस्त शूटिंग चल रही है भोपाल में और ज़बरदस्त लोकेशंस उन्होंने यहाँ पर चूज़ की हुई हैं। उस लोकेशंस पर वो अपनी इस वेब सीरीज़ को अंजाम दे रही हैं। हमारी शुभकामनाएं तो उनके साथ ही हैं, लेकिन हम उनकी ज़ुबानी पूछते हैं कि क्या मकसद है उनका और वो इसमें इंटरेस्ट उनका कब से आया, कब से वो उनकी चेतना अंदर से जागी। क्योंकि वो डॉक्टर अलका शुक्ला हैं, उन्होंने शी इज़ हाईली क्वालिफाइड, उन्होंने PhD भी की हुई है, JRF भी क्वालिफाइड हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, B.Ed हैं, M.Ed करने वाली हैं। शिक्षा से उनका जुड़ाव बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। प्रारंभ से ही उनके पेरेंट्स दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्रों में, और इतनी ज़बरदस्त उनको शिक्षा मिली है घर से ही। और लेकिन उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने का जो मन बनाया है, इस पर आइए हम उनसे ख़ास बातचीत करते हैं कि ऐसा उनको क्यों लगा है। और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ तो हैं ही, और हम चाहेंगे कि वो अपनी ज़ुबानी हमारे दर्शकों को बताएं ताकि हम देश के कोने कोने में डॉक्टर अलका शुक्ला और उनके साक्षात्कार को पहुँचाने में सफलता अर्जित कर पाएँ। डॉक्टर अलका शुक्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम एक कमज़ोर औरत पे एक मूवी बनाते हैं। और मैंने बहुत सोचा, बहुत विचारा, बहुत देखा कि औरतों पे बहुत जुल्म होते हैं, जिससे औरतें अपना जो रास्ता है वो गलत अपना लेती हैं। तो मुझे लगा सर कि क्यों ना हम उन औरतों को संदेश देना चाहते हैं कि आप गलत रास्ता ना अपनाकर एक सही दिशा पे जाएं, कुछ करके दिखाएं। क्योंकि औरत सर कमज़ोर नहीं होती, उन्हें कमज़ोर बनाया जाता है, क्योंकि नारी एक शक्ति है। तो सर यही सब सोच के मुझे लगा कि क्यों ना हम एक वेब सीरीज़ बनाते हैं जिसके डायरेक्टर हैं अनिकेत कुमार सिंह, जिन्होंने इतना बड़ा जो प्रोडक्शन हाउस इन्होंने सोचा कि बनाया कि चलो मैं कुछ करता हूँ। तो उन्होंने मेरा बोला कि चलो ठीक है अलका जी, मैं देखता हूँ। तो मैंने कहा चलो कमज़ोर औरत पे मूवी बनाते हैं। तो सर मैंने इस पर लिखना शुरू किया और मुझे सर काफ़ी टाइम भी हो गया था लिखते लिखते, तो अब जाकर ये कंप्लीट हुआ। तो फिर हमारे जो SRK जी हैं, SRK जी ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया, जिसमें मेन लीड रोल इन्हीं का है। और SRK वसीम खान साहब जी सर, SRK जी हम वसीम खान जी, और जो हमारे अनिकेत कुमार सिंह हैं जो डायरेक्टर हैं, इन्होंने हमारा पूरा फुल सपोर्ट किया, क्योंकि इन्हीं का हमारा चैनल है। और इन्हीं के सर सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को और इस अनिकेत प्रोडक्शन हाउस के जो हमारे इतने बड़े डायरेक्टर हैं और इन्हीं के सौजन्य से सर मैं ये और कमज़ोर औरत मूवी लेकर आ रही हूँ। और दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि ये औरतें कमज़ोर नहीं होती हैं, उन्हें कमज़ोर बनाया जाता है। तो औरतों को आगे बढ़ना चाहिए, कुछ समाज को दिखाना चाहिए सर। पुरुष प्रधान देश में जहां हम देखते हैं, लेकिन हमारी औरतें जो हैं आज चांद पर भी पहुंच चुकी हैं। कल्पना चावला हों या सुनीता विलियम्स हो, भारतीय मूल की, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो औरत कमज़ोर कभी भी नहीं है, लेकिन जैसा कि प्रारंभ से ही पुरुष प्रधान देश में औरतों को कम तवज्जो दी जाती थी, तो इसको लेकर के आप जो कमज़ोर औरत बताना चाह रही, तो किस मार्मिक दशा को आपने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है? सर मैंने सर बहुत सर्च किया, बहुत देखा सर कि जो औरतें होती सर किसी कारणवश उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले जाते हैं। जैसे सर ससुराल भी उनका सपोर्ट नहीं करती है, और मायके में भी सर ये कह देते हैं कि ये तुम्हारा है, तुम्हारी ससुराल है, तुम देखो। सर सपोर्ट उनको कहीं से नहीं मिलता है सर, तो वो कहाँ जाएं? सर कुछ औरतें ऐसी होती हैं सर वो रास्ता गलत अपना लेती हैं, कुछ औरतें होती हैं सर जो ऐसी भी हैं सर जो स्ट्रगल करती हैं, जो कि सिंगल मदर के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन सर समाज उनको मतलब बहुत ही गलत निगाह से देखता है। सर ऐसा क्यों? सर अगर एक पुरुष अगर गलती करता है, और एक नहीं सर बार बार गलतियाँ करता है सर, फिर भी उसको कहा जाता है कि ठीक है उससे गलती होगी, उसे माफ़ कर दो। सर अगर वही औरत गलती करे तो सर उसके लिए क्यों सज़ा है? तो सर हर मोड़ पे सर कंप्रोमाइज़ औरत ही क्यों करे? सर अगर वो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, तो क्यों हर चीज़ में सर औरत को ही सर क्यों कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है? कि ठीक है उससे गलती हो गई
और उसे माफ़ करके उसे अपना लिया जाए। लेकिन सर क्या आप ये कह सकते हैं कि अगर एक औरत जो है उसको अपना ली है तो क्या फिर से वो गलती नहीं करेगा? तो क्या सर उसको जीने का हक़ नहीं है सर? वो सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकती, अपने पैरों पे वो खड़ी होने का उसको बिल्कुल भी हक़ नहीं है। तो सर यही सब देखते हुए मुझे लगा कि क्यों ना हम कमज़ोर औरत बनाएँ और इसमें हमारी जो औरतें हैं उनको काफ़ी इसमें सीख मिलेगी और आगे बढ़ने का उनको रास्ता दिखेगा सर। जी। वैसे तो हम देखते हैं कि आज एजुकेशन कोने-कोने में अपना विस्तार कर रही है और ऐसे लोग और सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। शिक्षा का विस्तार हो रहा है, कोने-कोने तक शिक्षा पहुंच रही है सुलभता से। लेकिन फिर भी कहीं कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं या कुछ ऐसे परिवार हैं और जहां बच्चियों की गर्ल एजुकेशन पर आज भी प्रारंभिक उनको शिक्षा दिला दी जाती है, लेकिन उच्च शिक्षा से वो आज भी महरूम हैं। वो उच्च शिक्षा आज भी वहाँ वर्जित है और बहुत कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है और फिर वो आगे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं। लेकिन आपने देखिए, आप पीएचडी हैं, आप डॉक्टर अलका शुक्ला के नाम से जानी जाती हैं। आप इतना सब कुछ आपने अर्जित किया है, उसके बाद भी आप यहाँ पर एक संदेश वेब सीरीज़ के माध्यम से देना चाहती हैं। और तो कहीं वो गर्ल खुद कितनी ज़िम्मेदार है और जहाँ पर ये कह दिया जाता है कि पढ़ लिख कर करेगी क्या। सानिया मिर्ज़ा जिन्होंने टेनिस में कीर्तिमान रचा, हमारे देश में पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई, सरोजनी नायडू, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में बहुत ही अग्रणी काम किया है, रचनात्मक कार्य किया है। डॉक्टर अलका शुक्ला हमारे लिए उदाहरण हैं उन औरतों के लिए जो अपने आप को कमज़ोर समझती हैं। तो उन कम्युनिटीज़ में या परिवार में जहाँ लड़की को सिर्फ चूल्हे से चोखे से ही जोड़कर देखा जाता है, वहाँ आपके जहन में क्या आ रहा है? सर ये बात तो सही है कि औरतों को सर चूल्हे रोटी और किचन तक ही सीमित किया गया है। लेकिन सर ये भी सच है कि एक औरत घर का काम, पति का काम, अपने ससुराल का, मायका का सारा काम करते हुए सर आगे बढ़ती है। सर ये सिर्फ औरतों में ही एक गुण होता है सर, ये पुरुष में नहीं होता है। क्योंकि सर पुरुष सिर्फ जॉब करते हैं सर, घर संभालती औरतें ही हैं और घर को संभालते हुए और सर बच्चे को सारी चीज़ें संभालते हुए सर वो आगे बढ़ती हैं। तो सर जो हम ये मूवी लेकर कमज़ोर औरत आ रहे हैं सर, इसमें यही दिखाया गया है कि एक औरत घर संभालते हुए हर एक चीज़ को अप एंड डाउन सर जो भी चीज़ें होती हैं उसको दिखाते हुए, दर्शाते हुए कैसे आगे बढ़ती है। और सर वो अपना सबसे बड़ी चीज़ है सर इस मूवी में जो बेबी है उसका सर, इस मतलब बच्चे को भी अपने साथ चलती है। क्योंकि सर अगर पति हम औरतों को छोड़ देते हैं तो सर वो जो पति होते हैं सर वो बच्चे पे भी ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि सर उनका अगर किसी से भी अफेयर या चक्कर चल जाता है तो सर उनका अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खो देते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमारी भी एक फैमिली है। तो सर लेकिन जो हमारी औरतें होती हैं सर वो नहीं भूलती है, ना ससुराल ना मायका, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर दिखाते हुए, सारी चीज़ें करते हुए सर वो आगे बढ़ती है। तो सर यही सारी चीज़ें हैं कि ये सच है, आपने बिल्कुल सही बोला कि चूल्हा बेलन ही उनकी एक मतलब उनको कहा जाता है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सर ये सब करते हुए भी सर आगे बढ़ना सर ये सिर्फ एक औरत का काम होता है। बहुत बहुत शुक्ला जी, आपने अपनी वेब सीरीज़ पर कमज़ोर औरत पर तो हमें बताया ही, साथ ही आपने ये भी बतलाया कि औरत सिर्फ चूल्हा चौका से ही जोड़कर नहीं देखी जानी चाहिए, उसमें अपार संभावनाएं होती हैं। उन कम्युनिटी से, उन परिवारों को समझना चाहिए। औरतें अब पुरुषों से कहीं पीछे नहीं। हमारा देश पुरुष प्रधान देश भले ही हो सकता है, लेकिन महिलाएं भी अब कहीं पीछे नहीं। हमारी योजनाएं भी, सरकारें भी अब वो योजनाएं बनाती हैं जहां पर पुरुषों के साथ महिलाओं को भी बराबरी की भागीदारी दी जाती है। अब हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर केवल हमें हमारा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, उज्ज्वल भविष्य तो अपने आप हमारे सामने होगा। ये थी हमारी डॉक्टर अलका शुक्ला जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की और बहुत अच्छे थीम पर वो काम कर रही हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, पूरे भोपाल की दुआएं उनके साथ हैं। आज जिस तरह से उन्होंने इस आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की है और उनका साथ दे रहे हैं जूनियर एसआर के मिस्टर वसीम खान, ऐसे लोग भी उनके साथ हैं। ऑल इंडिया लोकलाइक एसोसिएशन के सदस्य हैं वो। तो जब इस तरह के लोग काम कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हम औरतों पर इस तरह की फिल्में समाज में जब प्रदर्शित करेंगे तो उनके अंदर एक हौसला, एक उमंग डेवलप होगा। वो अपने आप को नहीं, अगर कोई उनको कम अंडर एस्टिमेट भी करने की कोशिश करता है तो उनमें इतना संबल होगा, इतना सामर्थ्य होगा कि जिस तरह से अमिताभ बच्चन को एक इंटरव्यू में उनकी आवाज़ के आधार पर रिजेक्ट किया गया था, लेकिन अगर उन्होंने खुद को रिजेक्ट मान लिया होता तो आज शायद सदी के महानायक को हम नहीं देख पाते, एसआर के शाहरुख खान को हम नहीं देख पाते, अगर
उन पर जो फप्तियाँ कसी गईं उनको उन्होंने सच मान लिया होता तो शायद आज बॉलीवुड के किंग खान हमारे बीच नहीं होते, डॉक्टर अलका शुक्ला हमारे बीच नहीं होती। तो आज की औरत किसी से कमज़ोर नहीं है, उसको अपने अंदर उसमें बहुत अपार संभावनाएं हैं। उससे ज़रूरत है उसे पहचानने की, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ताकि वो जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए इस देश का नाम रोशन कर सकें। अंत में एक सवाल चलते चलते, लाइफ ओके न्यूज़ और एमजे खान साहब जो काम कर रहे हैं इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? सर मैं बहुत ही आभारी हूँ एमजे खान जी सर जी का। और ये जो हमारा लाइफ ओके न्यूज़ चैनल है सर, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर ये आप अपने आप में ही सर एक उसमें बात है, क्योंकि सर ये पूरे इंडिया में ही इसका नाम है लाइफ ओके चैनल। और सर हमारे जो एमजे सर जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जिनके माध्यम से सर मैं यहाँ पे आज इंटरव्यू देने आई हूँ। मैं अपने में बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मैंने इतने बड़े न्यूज़ चैनल में अपना इंटरव्यू दिया। आई थिंक ये मेरा पहला इंटरव्यू है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे जितने भी प्रोग्राम आए या जितने भी वेब सीरीज़ बने हमारे एमजे खान सर जी के ही माध्यम से हों। ये थी हमारी डॉक्टर अलका शुक्ला जी, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में अपनी बात रखी। लाइफ ओके न्यूज़ परिवार की शुभकामनाएं उनके साथ हैं, पूरे हिंदुस्तान की, भोपाल की, मध्य प्रदेश की दुआएं उनके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वेब सीरीज़ के माध्यम से जो वो संदेश कन्वे करना चाहती हैं उसमें उनको 100% कामयाबी मिले। जी जी बिल्कुल। मैं चलते चलते सर लाइफ ओके न्यूज़ चैनल के लिए एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि सर हम किसी से खुशियाँ मांगें ये हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, जितना जिसकी तकदीर में। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर अलका शुक्ला जी, आपके विचार हैं। ईश्वर आपके उन्मुक्त विचारों में पंख दे।